बुध 57 मिलियन किलोमीटर अथवा तो 35 मिलियन मील की दूरी पर सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सभी स्थलीय ग्रहों में से बुध सबसे छोटा है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। पृथ्वी बुध से 18 गुना बड़ा है। इतना छोटा होने के बावजूद बुध पृथ्वी के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे घना ग्रह है। इसका मतलब यह बहुत ही कॉम्पैक्ट है। बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है और यह हमारे चंद्रमा से काफी मिलता जुलता भी है। बुध के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। बुध को टेलीस्कोप या टेलीस्कोप के बगैर भी देखा जा सकता है, लेकिन चूंकि यह सूर्य के निकट है इसलिए शाम के शुरुआती आसमान में इसे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध के पास कोई उपग्रह या रिंग सिस्टम नहीं है। भविष्य में भी बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं होगा, क्योंकि सूर्य बुध के पास किसी उपग्रह इत्यादि को टिकने भी नहीं देगा। सूर्य बुध के प्रत्येक उपग्रह को अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में खींच ले जाएगा। बुध की सतह चंद्रमा के जैसी है। बुध सबसे भारी गड्ढों वाला ग्रह है। बुध पर सबसे बड़े गड्ढे का नाम कैलोरिस बेसिन है। ये गड्ढा 1.3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलोरिस बेसिन इतना बड़ा गड्ढा है कि इसमें टेक्सास शहर समा सकता है। कैलोरिस बेसिन शायद किसी बड़े उल्का पिंड के टकराने से बहुत पहले बना था। बुध में एक बहुत ही पतला सा वायुमंडल है जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यह एक्सोस्फीयर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है। क्योंकि बुध की सरफेस हमारी चंद्रमा से काफी मिलती जुलती है, इससे यह इशारा मिलता है कि ये छोटा ग्रह कई वर्षों से जियोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहा है। बुध मुख्य रूप से चट्टानों से बना है। बुध का रेडियस 2.439 की और डायमीटर 4.879 किलोमीटर है। बुध का रेडियस 2.439 किलोमीटर और डायमीटर 4.879 किलोमीटर है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होने के बावजूद बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रहों की पंक्ति में दूसरे नंबर पर आता है। हालांकि यह बुध सोलर सिस्टम पर बहुत गर्म प्लेनेट है, किंतु इसकी सतह पर जमा हुआ पानी मौजूद होने के संकेत हैं। बुध के पोल्स पर मौजूद कुछ गहरे गड्ढे प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कभी नहीं आते और वहां पर तापमान बहुत कम रहता है। बुध की सतह पर तापमान गर्म और ठंडा दोनों है। दिन के समय बुध की सतह का औसत तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात में बुध की सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध पृथ्वी की तुलना में बहुत धीरे धीरे घूमता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। बुध पर एक साल बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि यह सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक होने के कारण बुध को सूरज के गिर्द चक्कर काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बुध पृथ्वी के प्रत्येक 88 दिन में एक बार सूरज की परिक्रमा कर लेता है। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि यदि आप बुध पर रहते हो तो आपका हर 3 महीने में जन्मदिन आ जाएगा। हमारे सौर मंडल में सभी प्लैनेट्स में सबसे छोटा साल बुध का ही होता है। यह 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज के चारों ओर घूमता है। बुध सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। सूर्य के प्रकाश को बुध तक पहुंचने में 3.25 मिनट का समय लगता है। यदि हम बुध की सतह पर खड़े हो तो पृथ्वी पर हमें जितना बड़ा सूरज दिखाई देता है, वहाँ बुध की सतह पर हमें उससे 3 गुना बड़ा सूरज दिखाई देगा। सूर्य की धूप पृथ्वी की तुलना में 7 गुना ज्यादा प्रचंड मिलेगी। बुध और शुक्र पृथ्वी के ऑर्बिट के भीतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण से बुध और शुक्र इंफीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं।
हमारी पृथ्वी पर तो हर रोज सनराइज और सनसेट होता है, लेकिन बुध पर सनराइज होने में पृथ्वी के 180 दिनों का लंबा टाइम लगता है। बुध 4.5 बिलियन साल पहले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा गैसों और धूल को एक स्थान पर खींचने से बना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध ग्रह को जन्म के कुछ ही समय के बाद कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स द्वारा भारी बमबारी का सामना करना पड़ा था। ग्रेट हैवी बॉम्बार्डमेंट नामक एक अन्य घटना जो लगभग 3.8 बिलियन साल पहले घटित हुई थी, वह भी बुध की खस्ता हाल सतह के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बुध की लगभग 85% रेडियस में भारी मात्रा में लोहा है। बुध प्लेनेट पर सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की तुलना में सबसे ज्यादा लोहा है। बुध की सतह ठंडी होने पर सिकुड़ना शुरू हो गई और इसकी सतह अंदर की ओर खींचने लगी।